हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आपके हालचाल है? एक बारी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ साथ मैं निशा मैम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस छोटे से वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं हमारी एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी ग्रुप सी की लेवल 1 की आपकी ये जॉब रहने वाली है, ये वाली वैकेंसी रहने वाली है। बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी के बारे में सारी की सारी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, कहां कहां से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस रहेगी, महिलाओं के लिए क्या रहेगा। ये सारा का सारा डाटा इस वाली पीडीएफ के थ्रू हम लोग फटाफट से एक बारी चेक कर लेते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं फटाफट से एक बारी बता देती हूँ। थंबनेल से देख करके पता समझ में आ गया होगा क्या कुछ डिस्कशन का पॉइंट है कि ग्रुप सी का आवेदन शुरू हो चुका है। मेल फीमेल सभी करे आवेदन। एग्जाम सिटी की लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है। कैसे क्या कुछ है सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपकी टोटल कितनी रहेंगी मैम? टोटल हमारी 171 इसमें पोस्ट रहने वाली है। कब से फॉर्म भरना शुरू होगा? 17/2, यानी कि आपका 17 फेब से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 18 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। भर देना, टाइम रहते डिले मत करना। लास्ट मोमेंट पर दिक्कत आती है, इधर उधर मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, फोन करते हो। पहले ही बता रही हूँ 17 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आज 19 है, तरीके से फॉर्म को भर देना। आगे आते हैं। 171 आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। अगर बात की जाए, और आपकी ये रहा ग्रेड लेवल 1 की आपकी जॉब रहेगी। अगर भत्ते की बात की जाए, आपकी सैलरी 14,800 से लेकर के 40,300, 14,800 से लेकर के मैम 40,300 तक आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। उसके बाद टोटल पोस्ट 171 है मैम। ये कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड की गई है। जनरल में अगर बात करें तो 74 है, जिसमें कि 24 फीमेल और हैंडीकैप्ड के लिए रहेंगे, रिजर्व्ड है। एससी के लिए टोटल 27 है, फीमेल और हैंडीकैप्ड के लिए 10 पोस्ट 10 सीट उसमें रिजर्व्ड रहेंगी। ऐसे ही आपकी सारी की सारी इसमें कैटेगरी वाइज दे रखा है। मैं आपको टेलीग्राम पर ये प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, अपना देख लेना आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे आते हैं मैम दूसरे स्टेप पर। दूसरा क्या रहेगा इसमें? ये विजिबल नहीं है क्या? अब दिख रहा है? दूसरा पॉइंट क्या है मैम? इसमें बोला गया है, ये डेट ही है आपकी 17/2 से 18/3 तक फॉर्म भरा जाएगा। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहला तो वही, आप नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, कैरेक्टर, ये सारी चीजें आपकी है। मेन बात कर लेते हैं इसमें। आपका फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकली फिट होने चाहिए, है ना। इसमें मेन आती है मैम एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न लेटर देन 2007। 1/1/2007 के बाद अगर जन्म हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। बेसिकली इसमें आपकी मिनिमम एज कितनी रखी गई है? 18 वर्ष की रखी गई है। और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम आपकी अलग अलग है कैटेगरी वाइज। अगर जनरल से है तो मैक्सिमम आप 37 साल, 37 से बड़े हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है मैम अनरिजर्व्ड जो फीमेल है आपके लिए 40 साल रहेगी। बीसी और ईबीसी है तो 40 साल रहेगी। एससी एसटी से 42 साल है। और जो अपना रह गया इसमें ईबीसी, बीसी, एससी एसटी अनरिजर्व्ड, और ये आपका दिया गया है मैम, इसमें रहेगी हमारी 47 वर्ष की। एज लिमिट का क्लियर हुआ कि मैम 18 से शुरू होनी चाहिए, 18 से कम नहीं। मैक्सिमम आपके कैटेगरी वाइज इतनी इतनी हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे आपका मेन पॉइंट यहां से क्या बनता है मैम? मेन पॉइंट हमारा बनता है यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, है ना। क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 8th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 8वीं पास कम से कम आप होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मिनिमम ही देखा जाता है, आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए। भैया आज के टाइम में कोई पुरानी दुनिया में ऐसा नहीं है जो 8वीं पास ना हो। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति उसको भर सकते हैं, क्योंकि 8वीं पास तो हर व्यक्ति है ना आज के टाइम में। आगे क्या है मैम? नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, और आपके पास में स्किल्स, ये सारी चीजें आपके नहीं है। आगे आती है मैम, ये क्या है? ये आपका दिया गया है रिजर्वेशन क्या कुछ है ना। रिजर्वेशन आपको पता है शेड्यूल कास्ट का 16% रहेगा, आपका एसटी का 1% है, और बैकवर्ड का 18% है। ये सारी चीजें इसी प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपके फिर सीट है उनको बांटा गया है। आगे आती है मैम वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35%, जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना उनके लिए 35% सीट रिजर्व रहेंगी। और जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं ना मैम, इसको लिखेंगे HNDICAPPED, है ना। हैंडीकैप्ड कैटेगरी से जो आते हैं इसके लिए मैम 4% का रिजर्वेशन रहेगा। 4% की आपकी सीट इसमें फिक्स रहने वाली है। आगे आते हैं हमारे काम का क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका इसमें
तरीका क्या होगा आपका सिलेक्शन करने का। मैम इसमें हमारी 3 चीजें रखी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि OMR बेस्ड होगा। 4 गोले में से एक गोला भर के आना है, उस तरीके से आपका टेस्ट होगा जिसको कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोला जाता है। दूसरा प्रोसेस, जिस बच्चों का OMR पास होगा, जिस बच्चे का रिटन एग्जाम क्लियर होगा, उसका साइकिलिंग टेस्ट होगा, आपसे साइकिल चलवा करके देखी जाएगी। तीसरा, जिस बच्चे का साइकिलिंग टेस्ट भी पास हो गया, उसका स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। फिर उसका फाइनल और तीसरा स्टेज क्या है, सिलेक्शन का मैम इंटरव्यू होगा। समझ में आया? मैं यहां पर लिख देती हूं। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी साइकिलिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद मैम लास्ट में जाकर के आपका इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट, जिसमें कि बेसिकली आपका इंटरव्यू रहेगा। इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि मैम इसके लिए फीस कितनी है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, BC है, EBC है और EWS कैंडिडेट है तो आपकी फीस लगेगी 700। और अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OH कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपकी फीस लगेगी 350। इस तरीके से 2 कैटेगरी में फीस को भी डिवाइड किया गया है। अपना देख लेना आपकी कितनी लगेगी। ऊपर के 150 रुपए आपके जो फॉर्म भरने वाले भैया होते हैं, साइबर कैफे वाले, वो लेते हैं। खुद अगर फॉर्म फिल करोगे तो वो 150 आपके बच जाएंगे। सिर्फ आपकी जितनी फीस है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन खुद भरते हो तो उसी केस में भरना जब अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो कि हाँ हमें भरना आता है, हम गलती नहीं करेंगे। खुद पर इतना कॉन्फिडेंस हो ना तो ही खुद से भरना, वरना ये 150 का लालच ना बहुत बुरा फंसते हो लास्ट में जाकर के। गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चीजें समझने की कोशिश करना, ठीक है। आगे आते हैं मैम, हमारा एग्जाम पैटर्न और वो सारी चीजें क्या कुछ रहने वाली है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, है ना। एग्जाम पैटर्न आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा उसमें कितने मार्क्स का है। रिटन टेस्ट आपका रिटन मार्क्स आपका रहेगा 50 अंक का, जिसमें कि आपकी जीके 20 नंबर की, मैथ 10 का, हिंदी 10 की, इंग्लिश 10 की, है ना। क्या है मैम, जीके हमारा रहेगा 20 का, इसके अलावा बाकी सब 10 की है। अगर मैं अपनी बात करूं मैथ्स की तो 10 ही रहेगा, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो 10 की रहेगी, अगर मैं बात करूं हिंदी की तो वो भी आपकी 10 की रहेगी। टोटल आपका यही 3 ही सब्जेक्ट है ना, एक छोड़ दिया क्या कोई? नहीं, टोटल आपका मैम ये 50 अंक का पेपर रहेगा। और जिस बच्चे ने 50 में से 20 अंक ले लिए, जिस बच्चे ने 50 में से 20 अंक कम से कम हासिल कर लिए, तो आप वहां पर क्वालिफाइंग माने जाएंगे, आप वहां पर पास माने जाएंगे कि आपने क्वालिफाइड कर दिया है अपने रिटन एग्जाम को, है ना। 50 में से जिस भी बच्चे ने 20 अंक प्राप्त कर लिए, आप वहां पर क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसी के साथ में अगला जो प्रोसेस टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा। अगला जो आपका रहेगा फिर साइकिलिंग टेस्ट होगा, साइकिलिंग टेस्ट पास कर दोगे फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में आपकी 2 चीजें हैं, एक स्किल टेस्ट है जो 30 का रहेगा, एक आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका 20 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका यहां से 50 का तो ये वाला सेक्शन, 50 का ये वाला सेक्शन, टोटल बात की जाए तो मैम 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, है ना। और इसमें कितना है, इसमें आपका क्वालिफाइंग 38 वाला माना जाएगा, जिसने ये जो दूसरा स्टेप है ना इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, इन 50 में से जिस बच्चे ने 38 अंक हासिल कर लिए, आप